ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममङ्गलिं पते वोचामि समय पावुणे निडमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादिक लप तोड़ी गे माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज मोक्ष कल्याणक का यह मांगलिक प्रसंग है। नेमी प्रभु ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली और हम सब उनकी भक्ति करने के लिए गिरनार पर्वत पर आ गए। हमारा प्रकरण यहाँ समय सार में 30वीं गाथा का आज शुरू होना है और 30वीं गाथा का जो प्रकरण है ये प्रकरण भी भगवान नेमिनाथ स्वामी के निर्वाण और उनकी स्तुति से ही जुड़ा हुआ प्रकरण है। इसलिए जो नियमित प्रवचन चलता है प्रतिदिन उसी प्रवचन को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ मोक्ष कल्याणक की चर्चा आपके बीच में करने वाले हैं। मूल गाथा पढ़ लेते हैं और पद्यानुवाद पढ़ के चर्चा करेंगे। स्तुति की चर्चा चल रही है। पंच कल्याणकों के ऊपर तो नियमित शाम को प्रवचन चल ही रहे थे। जन्म कल्याणक के दिन भी शाम को भी चर्चा तो हुई थी, लेकिन सुबह भी हमने समय सार को आधार बना करके ही चर्चा आपके बीच में की थी। देखिए, कुंद कुंदाचार्य देव की जो दृष्टि है ये सिद्ध बना देने वाली दृष्टि है। जब गुरुदेव श्री के हाथ में समय सार ग्रंथ आया था तो उनके मुख से यही निकला था कि आ तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे। ये शास्त्र तो अशरीरी बना देने वाला है। अशरीरी बना देने वाला भी है और अशरीरी बता देने वाला भी है। हे जीव, तुम अशरीरी हो और अपने अशरीरी स्वरूप को जानकर अशरीरी बन जाओ। और आज नेमी प्रभु ने अशरीरी अवस्था प्रकट कर ली है तो ऐसा लगता है, टोडरमल जी के शब्दों में कहें तो सर्व प्रसंग एक साथ आ मिले हैं। ऐसा ही है ना। सिद्ध स्वभाव, अशरीरी स्वभाव, शरीर से रहित वर्तमान अवस्था हो सकती है और शरीर से रहित नेमी प्रभु ने सिद्ध दशा की प्राप्ति कर ली है। देखिए, गाथा पढ़ते हैं, उदाहरण देकर के इस गाथा को यहाँ समझाया है। पेज नंबर 75 है गायक भाव प्रबोधिनी टीका में। नये रम्य वर्ण देज है नविरन्नो वर्णना कदा होदी देह गुणे थुवंते न केवली गुणा थुदा होती वर्णन नहीं है नगरपति का नगर वर्णन जिस तरह केवली वंदन नहीं है देह वंदन उस तरह। क्या कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव?
नगर का वर्णन करो। अरे क्या नगर है भाई साहब, क्या राज्य है उसका, संपदा का वर्णन करो। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि ये राजा का वर्णन हुआ या नहीं हुआ। हमने पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में आपसे पूछा और आपने जवाब दिया, क्या पांडाल बनाया था, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या भोजन व्यवस्था थी। तो बतलाओ पंचकल्याण का वर्णन हुआ कि नहीं हुआ। ये कुंदकुंदाचार्य देव उदाहरण देकर के बतला रहे, जिस तरह से नगर का वर्णन किए जाने पर राजा का वर्णन नहीं होता, लेकिन फिर भी राजा की प्रशंसा में नगर का वर्णन किया जाता है, उसी तरह से यहां ये कह रहे हैं कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में चाहे गर्भ कल्याणक का प्रसंग हो, चाहे जन्म कल्याणक का प्रसंग हो, चाहे दीक्षा का प्रसंग हो या केवल ज्ञान का या निर्वाण की चर्चा ही क्यों न हो, आपने इन सब में क्या देखा। क्या ये नेमी प्रभु का वर्णन था या नेमी प्रभु के संयोगों का वर्णन था। गर्भ में आए तब माता को 16 स्वप्न दिखाए, तो सपने तो माता को आए थे, नेमी प्रभु का क्या हुआ। जन्म हुआ तो जन्म कल्याण पर ऐरावत हाथी आ गए, इंद्र आ गए, तो नेमी प्रभु में क्या परिवर्तन हुआ। जिसे आप दीक्षा समझ रहे हैं, कपड़े उतर गए, वन में चले गए, तो ये तो शरीर का और कपड़ों का परिणमन है। जिसके बारे में आपने ये समझा कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही समव शरण की रचना हो गई, तो ये समव शरण की रचना तो जड़ का कार्य है। और विकल्पों की दृष्टि से भी बात की जाए तो विकल्प भी इंद्र और कुबेर उनके हैं। समव शरण की रचना में नेमी प्रभु का क्या विकल्प था बतलाइए। समव शरण की रचना हो गई, साहब समव शरण की रचना हो गई, नेमिनाथ भगवान से पूछो कि आप कहाँ रहते हैं। साहब समव शरण में रह रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले तक आप समव शरण में थे और अब आप सिद्धालय में चले गए, तो नेमिनाथ स्वामी क्या कहेंगे कि अरे पात्र भव्य जीवों, हम तुम्हें क्या बतलाएं। हम तो जब समव शरण में तुम्हें दिखाई दे रहे थे तब भी स्वभाव में ही थे, और अब जब तुम्हें सिद्धालय में दिख रहे हैं तब भी स्वभाव में ही है। हम तो अपने स्वभाव से बाहर निकले ही नहीं। ये सारा दृष्टि का फर्क है भाई साहब। जब व्यवहार में से देखा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि गिरनार पर्वत पर गिरनार से निर्वाण हुआ। गिरनार से निर्वाण हुआ, गिरनार से होता है निर्वाण। यदि गिरनार से निर्वाण होता है तो भाई साहब हमने भी ज्यादा नहीं तो 2-1 बार तो गिरनार की वंदना की है। हम तो भी वापस आ गए यहाँ पे। गिरनार से निर्वाण होता है तो हमारा तो नहीं हुआ क्या। वास्तव में निर्वाण गिरनार से होता है, निर्वाण शिखर जी से होता है, या निर्वाण अपने आत्मा में समा जाने से होता है। सच सच बतलाइए, जब नेमी प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति हुई उस समय नेमी प्रभु क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई साहब। विहार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, कुछ तो कर रहे होंगे, ध्यान कर रहे थे। तो नेमी प्रभु किसका ध्यान कर रहे थे, पार्श्वनाथ स्वामी का कि महावीर स्वामी। वो तो हुए ही नहीं थे, उनका तो कहां से करते। नेमीनाथ स्वामी के समय पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी तो हुए ही नहीं थे, किसका ध्यान करते। बोले उनका तो नहीं कर रहे थे, तो नमीनाथ स्वामी का कर रहे होंगे। तो शांतिनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान का, तो कौन से भगवान का ध्यान कर रहे थे, कौन से भगवान का कर रहे थे। निज ध्यान में वे लीन थे, तो चारों आघातिया कर्म नष्ट हो गए। अच्छा एक और प्रश्न छोटा सा, आघातिया कर्मों को नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, या सिद्ध बने उस समय आघातिया कर्मों में क्या किया, क्या उन्होंने। इतना मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जय जय कर मोक्ष हो गया, नेमी प्रभु का मोक्ष हो गया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण की प्राप्ति में हुआ क्या भाई साहब, क्या हुआ अशोक भाई साहब, क्या हुआ निर्वाण की प्राप्ति में। हिसाब शरीर छूट गया, द्रव्य कर्म छूट गए। तो शरीर तो पहले ही अलग था, द्रव्य कर्म तो पहले ही भिन्न थे। द्रव्य कर्म तो पुद्गल की परिणति थी। द्रव्य कर्मों में नेमिनाथ भगवान का क्या हुआ कि साहब अनंत सुखी हो गए। अरे अनंत सुखी तो 13वें अनुष्ठान में ही हो गए थे।
अनंत सुखी तो जब समूह शरण की रचना हुई थी तभी हो गए थे। हुआ क्या बताओ तो सही? कुछ नहीं हुआ है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। अभी जो समूह शरण के अंदर दिखाई दे रहे थे अब वे सिद्धालय में दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। शेष प्रकृतियां नष्ट हो गई तो की क्या उन्होंने नष्ट? बची हुई आघातीय कर्मों की प्रकृतियां। मुझे अन्ना जी याद आ रहे हैं, इस प्रसंग में बहुत छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है। आघातीय कर्म बलवान है कि घातीय कर्म बलवान है? बोलो, बलवान कौन है? अन्ना जी की कक्षा याद आ रही है। दर्शन मोह बलवान है कि चारित्र मोह बलवान है? स्वभाव से तो कोई नहीं। स्वभाव तो बहुत बलवान है, स्वभाव से बलवान कोई नहीं है। अभी कर्मों की बात करें अपन तो दर्शन मोहनी बलवान है या चारित्र मोहनी बलवान है? चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी बलवान है, ये घातिया की बात हो गई। या अघातिया कर्म बलवान है? बोलो, अन्ना जी की क्लास पढ़ी होगी। अघातिया बलवान है, हमारे अमित जी कह रहे हैं, गुना वाले पंडित जी। बोलो, अघातिया बलवान है। बोले गजब हो गया भाई साहब। क्यों? दर्शन मोहनी को सारी दुनिया बलवान मान करके बैठी है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि युद्ध क्षेत्र में, कबड्डी के खेल में, कहीं भी जो खिलाड़ी सबसे पहले आउट हो जाए वो कमजोर खिलाड़ी होता है, ताकतवर नहीं। दर्शन मोहनी बलवान है कि कमजोर है? अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है इस मिथ्यात्व की पावर, आपको पता नहीं है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद, आपको पता नहीं है ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है। अरे भाई साहब, ये मोह की सेना के सबसे वीक, सबसे कमजोर प्लेयर है जो फर्स्ट बॉल पर सबसे पहले आउट होने वाले हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में से सबसे पहले यदि कोई विध्वंस को प्राप्त होगा, मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूं, मोह की सेना के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं जो सबसे पहले स्वर्ग सिधारने वाले हैं। मिथ्यात्व, दर्शन, मोह सबसे पहले मरने वाला है। तो ताकतवर कौन है? जो अंत तक टिका रहे, वो पावरफुल। और अन्ना जी कहा करते थे ये आघातीय कर्म पावरफुल है भाई साहब, लेकिन कितने पावरफुल हैं कि अनंत वीर्य के धनी भी इन्हें नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अपनी योग्यता से जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन समझ लेना एक और गजब की बात, अघातीय कर्मों की जो पावर है वो अघातीय में काम करती है, स्वभाव में उनकी पावर रंच मात्र नहीं चलती है। मेरे अनंत गुण और अनंत सुख को रंच मात्र भी प्रभावित करने में ये अघातीय कर्म समर्थ नहीं हो सकते हैं। भाई साहब, अघातीय कर्मों से चर्चा हो, चाहे समूह शरण से चर्चा हो, चाहे बाह्य वैभव से चर्चा हो, चाहे नेमी प्रभु की हाइट 10 योजन की थी, 10 धनुष की हाइट थी, उससे चर्चा हो, चाहे कितने वर्ष की उम्र की उनकी आयु थी, कितने वर्ष तक उन्होंने प्रभावना की, ये कुंद कुंदाचार्य देव कहना चाह रहे हैं भैया ये सब असली वर्णन नहीं है, केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन। नेमी प्रभु के असली गुणों का वर्णन करो तो नेमिनाथ भगवान का गुणगान होगा। अब नेमिनाथ भगवान के गुण बतलाओ कौन कौन से हैं? नेमिनाथ भगवान के गुण कौन से हैं कि हमें तो वीतरागता और सर्वज्ञता के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। हमें तो अनंत चतुष्टय दिखाई देते हैं, तो भैया अनंत चतुष्टय से भगवान की स्तुति होनी चाहिए। देखो जरा कि साहब अब तो दिखाई नहीं दे रहे, अब तो गायब ही हो गए, अब तो चले ही गए कि ज्ञान नेत्रों से दिखाई देते हैं, चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देते। भगवान की जो प्रतिमा जिन मंदिर में विराजमान होने वाली है, ये प्रतिमा अरहंत भगवान की प्रतिमा है कि सिद्ध भगवान की प्रतिमा है? पंच कल्याण कर दिए ना क्या भैया? कुबेर जी पंच कल्याण कर दिए अपन ने, तो पंच कल्याण में मोक्ष कल्याण भी कर दिया। अब मोक्ष कल्याण भी हो गया तो मोक्ष होने के बाद तो अशरीरी हो जाते हैं। तो जिन मंदिर में जो प्रतिमा विराजमान है, यह अरहंतों की प्रतिमा है कि सिद्धों की प्रतिमा है? यह अरिहंत नेमी प्रभु की प्रतिमा विराजमान करेंगे कि सिद्ध नेमी प्रभु की करेंगे? अरहंत की करेंगे। तो फिर मोक्ष कल्याण तो नहीं कराना भाई साहब, अभी पूरा हो गया क्या? कर दिया तो ये तो क्या गड़बड़ हो गई? ये तो अब क्या होगा?
ऐसा प्रश्न उठाया। भाई साहब आपने तो पढ़ाई होगा, आप तो ज्ञाता हैं इन सब विषयों के। ऐसा प्रश्न उठा करके लेख लिखा अपने कटारिया जी ने, जैन निबंध रत्नावली में, और उसका स्पष्टीकरण दिया कि वास्तव में जिन मंदिरों में जो प्रतिमा विराजमान होती है ये अरहंत अवस्था की ही प्रतिमा है। तो फिर क्या 4 ही कल्याण किए जाने चाहिए, 5 नहीं होने चाहिए? कि नहीं, 5वां होगा तो सही, लेकिन वो 5वां भावी नैगम्य से माना जाएगा। ऐसा भावी नैगम्य से उसे स्वीकार करके वो आयोजन दिखाया जाता है और वो कर दिया जाता है। और प्रतिमा ऐसा समझ लीजिए भूत नैगम्य रूप प्रतिमा अनंतों के रूप में जिन मंदिर में विराजमान होती है। अब ये नैगम्य जानना हो तो नए चक्र की कक्षा पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अर्थ इतना ही है कि कभी भावी अवस्थाओं को देख लिया जाता है और कभी भूतकालीन अवस्थाओं को देख लिया जाता है। निर्माण तो हो गया लेकिन भूतकालीन अवस्था रूप से उन्हें देखा जा रहा है, ऐसी बात है। चलिए, मोक्ष कल्याण का प्रसंग है। प्रश्न मेरा छोटा सा, मोक्ष कल्याण या कल्याणक, मोक्ष कल्याण या कल्याणक? मोक्ष कल्याण एक शब्द और कल्याणक का अर्थ है कल्याण करने वाला। तो नेमी प्रभु को यदि मोक्ष की प्राप्ति हुई तो हमारा क्या कल्याण हुआ? उसमें कल्याण करने वाला है ना, क्या क्या करने वाला है? कल्याण करने वाला है मोक्ष। क्या क्या होगा? कल्याण तो उनका खुद का हुआ है और हमारा हो गया क्या कल्याण? हुआ तो नहीं। इसलिए वो भक्ति में गाते हैं ना, रविंद्र जैन का भजन है, तेरे पांचे हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा। कर देंगे ना, कर देंगे। थोड़ा माइक से गाएंगे तब तो कर देंगे। अच्छा, सब मिलके बोलेंगे फिर तो करेंगे क्या? सुन लो भक्तों की पुकार, नेमी प्रभु सुन लेंगे भक्तों की पुकार। ये मोक्ष कल्याण स्वरूप है या मुक्त कल्याणक स्वरूप है? ये मोक्ष कल्याणक है कि मुक्त कल्याणक है? कल्याणक कौन है भैया? मोक्ष नहीं, मुक्त स्वभाव अंदर देह देवालय में विराजमान है। असली कल्याण स्वरूप तो वो है जो जीव अपने मुक्त स्वभाव की आराधना करते हैं, जो जीव अपने मुक्त स्वभाव का अवलंबन लेते हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जिन मंदिर बन गया, प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। सर्वज्ञ और वीतरागी तो पहले ही हो गए थे, अब अनंत काल के लिए रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणये, उस दशा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में 6 दिन पहले आई हुई वे प्रतिमाएं आज भगवान बनकर के वेदी में विराजमान हो रही हैं। हमने पहले दिन प्रवचन करते हुए आपको कहा था कि यहाँ इस पंडाल में प्रतिमाएं भी आई है और हम भी आए हैं, सभी आए हैं ना। और 6 दिन होने पर ये प्रतिमाएं तो भगवान बन जाएंगी, हम भी कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 6 दिन से हम देख रहे हैं, प्रतिमाओं को देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं। हमने उनको कपड़े पहनते हुए भी देखा और कपड़े उतरते हुए भी देखा। हमने पीछी कमंडल के साथ में भी देखा और हमने समूह शरण में चारों तरफ मुख भी देखे और आज हमने निर्वाण भी देखा। बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ रहा है कि वो जो प्रतिमा आई थी, जो एक पत्थर की मूर्ति मात्र थी, वो परमात्मा बन गई। लेकिन 6 दिन में हमारे में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रसंग में 4 लाइन मुझे याद आ रही है, बड़े पंडित जी साहब की लिखी हुई पूजन की। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं प्रतिष्ठा के संदर्भ में। पूजन करते समय अनेक साथी साधर्मी लोग बोलते भी होंगे, जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रगटाता है, मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। उस प्रकार में ये तो भगवान बनने की प्रक्रिया। कौन सी? मूर्ति के भगवान बनने की प्रक्रिया। मूर्ति पाषाण का शिलाखंड भगवान कैसे बन गया? और हम अपनी बात करते हैं।
पहले 2 लाइनों में क्या कह दिया? जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रगटाता है और मंत्र विधि से होए प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य बन जाता है, उस प्रकार मैं निज परिणति में गायक का प्रतिबिंब धरूं और रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य पद पा जाऊं। अरे भैया, यहाँ इस चेतन में निज परिणति में गायक का प्रतिबिंब यदि बनेगा तो रत्नत्रय से प्रतिष्ठा की जानी है, इसकी भी प्रतिष्ठा होगी भाई साहब। बिंब प्रतिष्ठा तो हो गई, अब बिंब प्रतिष्ठा के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा हुई कि नहीं? कि क्या बात कर रहे हो पंडित जी, हमारी प्रतिष्ठा कैसे नहीं हुई है? आज दुनिया जान गई है कि हम सौधर्मेंद्र बने थे, हमारी भी प्रतिष्ठा हो गई। लोगों को पता लग गया कि हम भी भगवान के माता पिता बने थे, हमारी भी प्रतिष्ठा हो गई। कि भैया भगवान के माता पिता तो बन गए, भगवान बनने की भी सोची है या नहीं? क्या ये मार्ग भगवान के माता पिता बनने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग तो भगवान बनने का मार्ग है। आज मैं भी प्रभु भगवान बन गए, आपके अंदर में ये बात उछल रही है या नहीं? हम भी बनेंगे भगवान, चलो रे। ये अंदर से उछलती है कि नहीं बात? ये परिणाम अंदर से बार बार में आते हैं कि नहीं? क्या रिमी झिमी उड़ी रे गुलाल, चलो रे मनरिया में, हम भी बनेंगे भगवान। चलेंगे चलें, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऐसे धीरे धीरे हम भी बनेंगे। चलो रे, मंदिर में चलने से बनेंगे क्या? कि हाँ, मंदिर में चलने से बनेंगे। कौन से मंदिर में चलने से बनेंगे? ये जो नवनिर्माण हुआ है उसमें? कि नहीं, निज आत्म ऐसा मंदिर है। ये भी एक मंदिर है भाई साहब अंदर। प्रेमचंद जी भाई साहब, निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। अशोक जी भाई साहब, क्या कह रहा हूं? निजातम ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा। गजब हो गया, क्या भजन की लाइनें हैं। हमारे रमेश जी भाई साहब लवाण वालों का लिखा हुआ भजन है ये। क्या क्या पंक्ति है भाई साहब। राकेश जी भाई साहब, आपके भगवान आपके अंदर, पर्सनल भगवान, क्या पर्सनल भगवान है सौरविंद्र जी? क्या ये पर्सनल भगवान है हमारे, सेपरेट भगवान है हमारे। निखिल जी, आपके भगवान आपके पास में है, रवि जी आपके भगवान आपके पास में है। आप कहाँ भगवान को देख रहे हो? योगेंद्र देव योगसार की गाथाओं में कह रहे हैं, अरे भाई तन मंदिर में देव है, जिन मंदिर में देव नहीं है तन मंदिर में देव है। और अंतर्मुखो देख स्वयं तू, महादेव स्वयमेव है। अंतर्मुख होकर के देख तो सही, भगवान तुझे बाहर नहीं मिलेगी। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, और हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। स्वयं सिद्ध होकर के भोजन खोज रहा है, स्वयं सिद्ध होकर के तलाश कर रहा है। कहां कहां तलाशेगा भाई? तेरा भगवान तो तेरे अंदर है, तेरे पर्सनल भगवान है, उसके दर्शन कर। अपने भगवान को छोड़ करके जगत में कौन कौन से भगवान के दर्शन किए, कितने दर्शन किए? बोलो। एक बार यदि दर्शन कर लेवे, सच में यदि दर्शन कर लेवे, तो दर्शन करना बाकी नहीं रहे। कितनों के दर्शन किए अमित जी आज तक? 2400 तीर्थंकरों के किए दर्शन। अकेले 24 तीर्थंकरों के नहीं, अरे हमने तो 20 तीर्थंकरों के भी किए। अरे 20 नहीं, हमने तो 170 तीर्थंकरों के किए। नहीं, हमने तो त्रिकाल 24 के किए। हमने तो 720 तीर्थंकरों के भी दर्शन किए। बोले निज दर्शन किए कि? बोले वो तो नहीं किए। बोले बैठा है।
क्या बात करता है? सबके दर्शन कर लिए, सबकी खबर रखने वाले को अपने आप की खबर नहीं है। सारे दुनिया की खबर है। जयपुर में ठंड ज्यादा है कि यहाँ ठंड ज्यादा है? राहुल जी, कहाँ बर्फ गिर रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ मौसम कितना हो गया है, क्या कौन सी जगह पर राजनीति में क्या हो रहा है, खेलों में क्या हो रहा है, सारे दुनिया की खबर है। अपने आप की है या नहीं है भैया? जिसे अपने आप की खबर होती है, दुनिया उनके ज्ञान में स्वयं झलकती है। अपनी खबर करने के लिए ये सारी जनवाणी, द्वादशांगमयी जनवाणी अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। सब कुछ बदला लेकिन अभिप्राय नहीं बदला, सब कुछ बदला लेकिन मान्यता नहीं बदली। जगह बदल गई, क्षेत्र बदल गए, दुनिया बदल गई, अरे पर्याय बदलती रही, भाव बदलते रहे, ऊपर से मुखौटे बदलते रहे, लेकिन मुखौटे बदलने वाला, उसका मुख नहीं बदला। मुखौटे बदले लेकिन मुख नहीं बदला। क्या कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली बन के, कितनी पर्यायों में कितने चेहरे बदले हमने, कितने चेहरे बदले, असली चेहरा भूल गया। इतने चेहरे बदले हमने, असली चेहरा भूल गया। क्या करें? अंदर जो गैर भगवान आत्मा देह देवालय में विराजमान है, वो भगवान हमें नहीं दिखा तो बाहर के देवताओं के कितने भी दर्शन कर लो, उससे कुछ हित होने वाला नहीं है, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। मंत्र विधि से प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो गई, अब रत्नत्रय रूपी मंत्रों से चैतन्य की प्रतिष्ठा करो। जब मंत्रों के माध्यम से ये जड़ प्रतिमाएं भी परमात्मा बन सकती है, तो रत्नत्रय रूपी मंत्रों के माध्यम से ये चेतन आत्मा परमात्मा कैसे नहीं बन सकता है? बनेगा ही बनेगा भाई साहब, क्यों नहीं बनेगा? अब वो समय दूर नहीं है। हमने वो वाणी सुनी है, हमने 5-6 दिन तक वो प्रक्रिया पूरी तरह से देखी है। भगवान बनने की प्रक्रिया ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं थी, छोड़ने की प्रक्रिया थी। यहां तो सब छोड़ा जाता है। वो पाषाण की प्रतिमा किस तरह से परमात्मा बन गई थी, कैसे मंत्र पढ़ दिए थे, क्या क्या विधि हुई थी, उन सारी विधि को हमने बारीकी से देखा है और देख करके हमने ये अनुभव किया है कि अब ऐसे भगवान बना जाता है, ऐसे बनते हैं भगवान। ये भगवान बनने की प्रक्रिया को हमने यहाँ देखा है। सच में यदि गहराई से हमने उस प्रक्रिया को देखा होगा तो फिर अब भगवान बनने का मार्ग अपने जीवन में शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन हम सब बाहर बाहर से देखते हैं। कैसा देखते हैं? नगर वर्णन की तरह देखते हैं। 30 नंबर की गाथा में यहाँ जो ये चर्चा की है, इसी तरह की तो बात कही है। क्या कहा है? वर्णन नहीं है नगर पति का, नगर वर्णन जिस तरह है। कितना वर्णन? अच्छा मैं आपसे कहूं, सिद्धों का वर्णन करो भाई साहब, सिद्धों का वर्णन करो। जिनागम गवाह है इस बात का, निगोदिया का दुख और सिद्धों का सुख, इन दोनों का वर्णन करने के लिए जिनवाणी में 10-5 लाइनों से 2-5-10 लाइनों से ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। घुमा फिरा करके वही शब्द है। निगोदिया के दुख बतलाओ है सब, निगोदिया के कितने दुख हैं, क्या वर्णन मिलेगा? कुछ एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे भरे दुख बार नहीं, और तो कुछ बतलाओ। अक्षर ज्ञान, अंत में भाग ज्ञान, और तो कुछ क्या क्या है? और निगोदिया जी नहीं, वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी, कुछ बताओ तो सही कि है बस। सिद्धों का सुख बतलाओ, वो बहुत अनंत सुखी है कि नहीं? और कुछ सिद्धों के बारे में, अशरीरी है। अभी कितने जो विशेषण अपने यहाँ मोक्ष कल्याण की पूजन के अंदर दिए जा रहे थे, सब नेगेटिव विशेषण थे भाई साहब। अकामम है, रागम, अक्रोधम, अशरीरम है, सब ये आ लगा करके कितने कितने विशेषण। अब वर्णन तो करो उनका, कैसे वर्णन करें? अरे क्या वर्णन करें भाई साहब? वचनातीत वस्तु का वर्णन नहीं किया जाता है। वे विकल्पातीत हैं, वे वचनातीत हैं। वर्णन करने में इंद्र, हेमेंद्र, नरेंद्र कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है सिद्धों के सुख के संदर्भ में। तो हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब ने गुणस्थान विवेचन के अंत में कुछ अनुमान लगाने के बारे में कहा कि सिद्धों के सुख का अनुमान लगाओ, कैसा होता है? क्या आप बताओ, आपको सबसे ज्यादा सुख कहाँ लगता है? बोलो, किसके यहाँ सबसे ज्यादा सुख दिख रहा है? अंबानी जी के यहाँ, सुदीप जी
या अंबानी जी के साथी हैं ये? बोलो, उनके यहाँ सुख है क्या? और कहीं चले कि नहीं, मनुष्यों में सर्वोत्कृष्ट क्षयोक्षम, सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय, मनुष्य गति गृहस्थों की अपेक्षा से यदि बात की जाए तो चक्रवर्ती के सर्वोत्कृष्ट दिखता है। कल्पना करने की बात कही है, जरा विचार करना। अभी चक्रवर्ती का वर्णन करूं तो कम से कम 10-5 मिनट लग जाएंगे उसमें। चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन, चक्रवर्ती के पुण्य का वर्णन, चक्रवर्ती की परिस्थितियों का वर्णन, और चक्रवर्ती के भोगों का वर्णन, चक्रवर्ती के लिए बनने वाले भोजन का वर्णन, कितने रसोइये, कैसा कैसा वैभव है उस चक्रवर्ती का। सुनो, एक चक्रवर्ती के सारे जीवन भर की भोग सामग्री और भोग का आनंद, एक चक्रवर्ती नहीं, 2 चक्रवर्ती नहीं, 3 चक्रवर्ती नहीं, 12 के 12 चक्रवर्तियों के पूरे जीवन काल के सुख को इकट्ठा कर लो। अकेले चक्रवर्तियों का सुख नहीं, नारायण का, प्रतिनारायण का, बलभद्र का, इन सब के जीवन में जितनी जितनी सुख की परिस्थितियां दिखती है, बोले सबको इकट्ठा कर लो। और सुनो, नेमिचंद्र आचार्य देव ये कहते हैं, चक्रवर्ती को जितना सुख होता है उससे अनंत गुणा भोगों जन्य सुख को भोग भूमिया जीव भोगते हैं। ये कर्म भूमि का है, वो भोग भूमि वाले हैं। अंतराय नहीं है, अंतराय नहीं है वहां सुख का। तो बोले वो भोग भूमि वालों के सुख को इकट्ठा कर लो, उत्तम भोग भूमि वाले सर्व जीवों के सुखों को इकट्ठा करो, मध्यम भोग भूमि के सर्व जीवों के सुखों को इकट्ठा करो, जघन्य भोग भूमि वालों के सर्व जीवों के सुखों को इकट्ठा करो। देवगति के जीवों में इंद्रों का, अहमिंद्रों का, सर्व जीवों के सुखों को इकट्ठा कर लो। वर्तमान वालों को इकट्ठा करो, भूतकाल में जितने अनंत हो चुके हैं उनके सुखों को इकट्ठा करो, भविष्य में जितने होंगे इन सब के सुखों को इकट्ठा करो। और सबको इकट्ठा कर लेने के बाद ध्यान देना, इससे भी अनंत गुना, और एक विशेष शब्द दिया, अनंत गुना विलक्षण जाति का सुख सिद्ध भगवान प्रति समय भोगते हैं। इन सब का तो इंद्रिय जन्य है। क्या ख्याल में आ रही है बात? इन सब जाति अलग है उसकी, तो उस सुख और उस आनंद की तो जाति अलग है। इनके सुखों को अनंत गुना कर लो, और जितना तुम्हें दिखाई देता हो विलक्षण जाति का अनंत गुना, अनंत अनंत गुना सुख सिद्ध भगवान प्रति समय भोग रहे हैं। क्या है सिद्धों का आनंद भाई साहब? हम सुख सुख के पीछे भागे जा रहे हैं, हम सुख सुख के लिए दौड़े जा रहे हैं। आपको लगता है इनके पास में क्या था, ये कैसे सुखी हो गए? हम जोड़ जोड़ करके सुखी हो रहे हैं, और नेमी प्रभु अपने अंदर में आकर के अनंत सुखी हो गए। अनंत अनंत काल तक उसी सुख का उपभोग करने वाले सिद्धालय में विराजमान होकर के, ये कैसी दशा है नेमिनाथ भगवान की, ये कैसा मोक्ष हो गया है उनको। प्रभु लौट करके नहीं आओगे आप कि नहीं? आसन वो बदलता है जिसे पूर्व आसन में कुछ तकलीफ हो रही होती है। ते ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं जहां दुख का रंच मात्र भी नहीं है, दुख का विकल्प मात्र भी नहीं है। अरे विकल्पों से भी परे हो गए हैं, इच्छाएं बची नहीं है, अब दुख का नामो निशान नहीं है। अवस्था बदले तो क्यों बदले? आप आगे हुए भाई साहब, फिर आप पीछे हुए, क्यों? आपने घुटनों पे हाथ क्यों लगा लिया? आप ऐसे पीछे हाथ लगा करके क्यों बैठे? जवाब दो एक बात का, छोटी सी बात है। कंफर्टेबल तो अभी अभी ऐसे कंफर्टेबल हो गए, अब तो हो गए ना? नहीं, फिर थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस हुआ, और फिर ये क्या हुआ? बैठे बैठे परेशान हो जाता है तो खड़ा हो जाता है, खड़े खड़े थक जाता है तो बैठ जाता है, खड़े बैठे नहीं रहा जाता है तो लेट जाता है, सो जाता है सुखी होने के लिए। सोने में तो आराम मिलता है ना? क्या अरे क्या चैन की नींद सोए अपन, तो सो जाओ चैन की नींद, सोते रहो। मजा आ रहा है ना सोने में? सोने में आनंद नहीं आ रहा है? कब तक सोएगा भाई, कब तक सोएगा? फिर उठ जाता है,
सोते सोते परेशान हो जाता है तो उठ जाता है, ये सोचता है कि उठ करके चलूंगा तो सुखी हूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, किस लिए? सुखी होने के लिए। अरे उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना जो क्रिया आप कर रहे हो, यदि वो क्रिया बदल रहे हो इसका मतलब उस क्रिया में सुख नहीं था। आसन बदलना मात्र इस बात को दिखाता है कि इस अवस्था में सुख नहीं था। भैया अनंत सुखी जीव अब वे कैसे आसन बदले? हे प्रभु नेमिनाथ स्वामी, मुझे तो आपकी वीतरागता भा गई है, मुझे तो आपकी अवस्था पसंद आ गई है, इसीलिए तो आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको वंदन करता हूं। वंदे तद्गुण लब्धे प्रभु, तेरी शांत मूरत मुझे भा गई है, आपकी वीतरागता पसंद आ गई है, आपकी सर्वज्ञता पसंद आ गई है, आपका अनंत सुख पसंद आ गया है, आपकी वर्तमान अवस्था पसंद आ गई है। साथ ही अनंत काल के लिए जिस सुख का आप उपभोग करोगे वो आनंद मुझे भी चखने की अब भावना प्रकट हो रही है। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कब कब हो सकता है? कब हो सकता है? पंच कल्याणक तो निकल गया, अगले पंच कल्याणक में आगे कहां करा रहे हैं भाई सब? अभी सम्यक दर्शन में पंच कल्याणक सम्यक दर्शन का साक्षात निमित्त कहा, बराबर। अब ये पंच कल्याणक तो हो गया, इसमें तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो अब अगले पंच कल्याणक में देखेंगे क्या करें। अरे भाई क्या बताएं, पंच कल्याणक दर्शन पंच कल्याणक के साथ साथ आत्म दर्शन के लिए था। आत्म दर्शन नहीं किया तो अकेले पंच कल्याणक दर्शन से कुछ भी होने वाला नहीं है। आत्म दर्शन करो, आत्म दर्शन। ये जिनवाणी आत्म दर्शन के लिए लिखी गई है। ये जितनी बातें यहाँ लिख रहे हैं ये सारी बातें सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं कि देखो सिद्ध भगवान को और देखो सिद्ध स्वरूप को, यही देखने लायक है। सिद्ध भगवान को देखो और सिद्ध स्वरूप को देखो, सिद्धों से अपना मिलान करो। कि साहब कुंदकुंदाचार्य देव ने अनंतों से मिलान करने की बात कही है कि नहीं नहीं, सिद्ध समान तेरा पद है, सिद्धों से किंचित भी कम नहीं और सिद्धों से किंचित भी ज्यादा नहीं। अपने स्वरूप को यदि देखना हो तो सिद्ध भगवान से देखना। मैं कौन हूं? ये शरीर वाला नाम दिखाई दे रहा है, मेरा काम दिखाई दे रहा है, रंग रूप दिखाई दे रहा है कि सिद्धों के है क्या कि नहीं है। कि मैं कौन हूं कि राग वाला कि सिद्धों के है क्या कि नहीं है। कि मैं कौन हूं मति श्रुत ज्ञान वाला कि सिद्धों के है क्या कि नहीं है। ये क्षयोक्षम ज्ञान वाला कि सिद्धों के है क्या कि नहीं है। तो मैं कौन हूं? बोले जैसे अनंत गुण सिद्ध भगवान के प्रकट हो गए हैं वैसे अनंत गुण वर्तमान में मेरे में मौजूद हैं। जरा अपने ज्ञान का प्रयोग करके जो सिद्धालय में अभी नेमिनाथ भगवान जाकर के विराजमान हो गए हैं उन नेमिनाथ भगवान को जरा प्रश्न करो कि प्रभु ये क्या हो गया, आप सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, मैं यहीं कैसे रह गया? पूछो तो सही। एक प्रश्न तो कल केवल ज्ञान होने पर पूछा था अपन ने, ध्यान है कि नहीं? क्या प्रश्न किया था कल केवल ज्ञान होने पे? सवाई दूसरी है। अभी कल केवल ज्ञान वाले लोग दूसरे थे, आज मोक्ष वाले दूसरे। केवल ज्ञान वाले जो थे वो लोग तो केवल ज्ञान कल्याणक मना करके चले गए, और ये आज जो आए हैं ये भगवान विराजमान करने के लिए मोक्ष कल्याणक के दिन आए हैं, तो सवाई बदल गई सारी। राहुल जी हमने पूछा था नेमिनाथ भगवान से, जब उनका केवल ज्ञान हुआ हमें इस बात का पता लग गया कि नेमिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। केवल ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान माने भविष्य वेत्ता, भविष्य जानने वाले। मैंने उनसे पूछ लिया था, क्या पूछा था कि प्रभु जैसा केवल ज्ञान आपको हुआ है ऐसा ही केवल ज्ञान और ऐसा ही अनंत सुख मुझे भी होगा या नहीं होगा। और नेमिनाथ स्वामी ने यह बतलाया था कि पांडाल में बैठे हुए सर्व जीवों का केवल ज्ञान मुझे दिखाई दे रहा है। जब मैंने ये बात कही तो कल शाम के मेरे प्रवचन में संजय जी लाइव चैट में लोग प्रश्न पूछने लगे, क्योंकि यहां से प्रवचन करके गया था तो दूसरे प्रवचन में पूछने लग गए कि आपने पांडाल के लिए लिखा है, हम तो मोबाइल में बैठे थे, हमारा क्या होगा? तो फिर मुझे ये बात कहनी पड़ी, भाई नेमिनाथ स्वामी की ही परंपरा में आगे चलकर पद्मनंदी आचार्य देव ने ये लिखा है
तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। अब जरा अपने अंतरंग में झांक करके देखना कि क्या ये तत्व की बातें हम रुचि पूर्वक सुनते हैं या सुनते सुनते बार बार में ये बात आती है, अरे ये तो सुन रखी है, कोई नई बात बताओ, ये तो सुन रखी है, कुछ और कोई नई बात। हाँ ये तो हमें मालूम है पंडित जी, और कोई नई बात नहीं है क्या? और कोई नई बात? भोजन में भी कहते हो क्या कभी? एक दिन कह दिया थाली पर बैठे हुए, क्या रोज रोज यही कुछ नया रोज रोज की पतिदेव की इस तरह की बातें रहती थी, तो पत्नी ने सुनकर के भाटा ला करके रख दिया कि लो नया है। कभी नहीं खाया होगा पत्थर क्या नया लाएंगे? भोजन तो वही है, डोसे बना लो। यहाँ क्या 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 फेमस चीज है? यहाँ क्या बनता है? बेसनिया लपटा क्या बना है बताओ? रोज रोज वही घुमा फिरा करके वही कभी बाटी बना लेते हो, कभी कुछ बना लेते हो। आज क्या घेवर बनाए हैं? कभी खीर बना लेते हो, रोज रोज वही। कुछ तो नया बनाओ। नया मतलब क्या चाहते हो तुम ये बताओ? नया माने क्या? नया माने जो कभी नहीं खाया हो। नया माने क्या होता है? अजीत जी पूछो क्या बनवाया? अजीत जी भाई क्या बनवाया? भाई साहब कह रहे हैं क्या नया? नए की क्या बात करें भाई साहब? ये तो कह रहे हैं भैया अनंत सुख का सवाल है। यहाँ देखो जरा अपने अंदर में, देखने लायक क्या है? भगवान आत्मा अंदर में है। अरे वो नया तत्व है, ऐसा नया महसूस होगा आपको, हर क्षण आपको नए नएपन की अनुभूति होगी। सिद्ध भगवान कोई बासा नहीं खाते हैं, प्रति क्षण उन्हें नए नए आनंद की अनुभूति होती है। अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करते हैं। कैसा आनंद होता होगा सिद्ध भगवान का, किस तरह के आनंद का वे सिद्ध भगवान उपभोग करते हैं। देख देख करके अपने को आश्चर्य लगता है। हे सिद्ध प्रभु, जैसा आपका आनंद है वैसा ही आनंद मुझे भी प्रकट हो जाए। विलक्षण है वो आनंद, हो सकता है भाई साहब अभी ऐसा है। महावीर भगवान और नेमिनाथ भगवान जिस अनंत सुख का उपभोग अभी कर रहे हैं सिद्धालय में विराजमान होकर के, उसी सुख का, उसी तरह के आनंद का उपभोग यहाँ बैठे बैठे अभी इसी समय, आदि जी साहब अभी इसी समय बैठे बैठे यहाँ आप अनुभव कर सकते हैं। भाई ज्ञाता, यहाँ बैठे बैठे आनंद लिया जा सकता है। भाई ये कोई रास्ता ही अलग ही है क्या? ये फैक्ट्री का रास्ता नहीं है क्या? ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का रास्ता नहीं है, ये पढ़ने पढ़ाने का रास्ता नहीं है। यहाँ तो अपने आप को समझने का रास्ता है, ये भगवान बनने का रास्ता है। बहुत भाग्य से मिल गया, बहुत भाग्यशाली हो जो ये बातें मिल गई है, जो ऐसा परिवार मिल गया है अपने को। सब सोचना जरा अपने बारे में, हम बहुत भाग्यशाली हैं। कभी कभी लगता है ऐसा, जब कभी मैं किसी साधर्मी से सुन लेता हूँ, यार मेरी तो ट्रेन ही छूट गई, कितना भागा ही हूं मैं तो। मेरे साथ तो पता ही नहीं क्या होता है। जब पंचकल्याण में आता हूँ मेरी चप्पल चले जाती है। पता नहीं है मेरी तो किस्मत ही क्या है। गजब हो गया भाई, तो अपनी चप्पल को लेकर के बैठा है। अरे क्या क्या बातें आ जाती है लोगों के दिमाग में, पता ही नहीं क्या होता है। मेरे साथ ऐसा होता है। अभी नया कुर्ता लेकर के आया था, ड्राई क्लीन वाले को दिया था, कपड़ा ही पता नहीं कुर्ता ही खो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। चप्पल मिल गई? नहीं मिल गई? मेरे लिए तो नहीं आ गई भाई साहब। और देखो भाई, पंच कल्याणक में चप्पल जाना ये ऐसा शुभ लक्षण है कि अब तुम्हें अनंत काल में चप्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या चप्पल देंगे? आपकी भी चले गई, आपकी भी चले गई। अरे जब कुबेर जी के चले गई तो हम क्या है? भाई साहब की भी चले गई। लो अब क्या करें? आप देखो भैया, जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं। जिन जिन की गई है उनके लिए क्या मार्ग ही कुछ अलग ही है, जो रास्ता हमारे को मिल गया है। ये जिनवाणी मिल गई है भाई साहब, ये तत्व ज्ञान मिल गया है, ये वेद विज्ञान की चर्चाएं मिल गई है।
6 दिन तक हमने भगवान बनने की कला सीखी है और 6 दिन में भगवान अब विराजमान हो रहे हैं वेदी पर। न केवल भगवान वेदी पर विराजमान हो रहे हैं, इस जिन मंदिर के माध्यम से निरंतर तत्व ज्ञान की चर्चाएं चलती रहेगी। सुनो, ध्यान रखना, ये भगवान के केवल ज्ञान को हमेशा ध्यान रखना, सर्वज्ञता का विश्वास हमेशा रखना, छोटी छोटी सी बातों में अपने आप को अभागा मत समझना। अरे भैया, जिनवाणी माँ जिसके माथे पर है वो कभी अभागा हो नहीं सकता। ये तत्व ज्ञान जिसके साथ में वो अभागा नहीं हो सकता है, उसके तो भाग्य खुल गए हैं। कपड़े रहे तो रहे, संपत्ति जाए तो जाए, परिवार रहे तो रहे और नहीं रहे तो नहीं रहे, संपदा कल जाती हो तो आज चली जाए। अरे कोरोना आए तो आए, लेकिन हमें क्यों रोना? हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया है। हमारी जिनवाणी ये कह रही है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ होता नहीं, क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं, तुम वो वज्र के खिले हो, तुम वो तत्व हो जिसमें बिगाड़ और सुधार की संभावना नहीं है। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम मुक्ति की महिमा मत गाओ, तुम मुक्त की महिमा देखो। तुम यदि मुक्त स्वभाव की महिमा देखोगे, मुक्ति तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ेगी। देखो तो सही अपने मुक्त स्वभाव को, पर और पर्यायों से पार अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व वो देखने लायक है, वो दर्शन करने लायक है। भाई, ये जो चर्चाएं यहाँ सुनने जानने को मिली है, ये आज समापन समारोह नहीं है। खत्म करता हूँ 1 मिनट में बात। ये आज तो मुक्ति का उद्घाटन है आज मुक्ति का उद्घाटन। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। कितने जबरदस्त वचन बाबूजी के वचनों से निकले हैं, लेखनी से निकले हैं। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित हर अंत अवस्था। ये प्रतिज्ञा है और अभी प्रतिज्ञा दिलाने वाले हैं। क्या आज ये शांति यज्ञ पूर्वक प्रतिज्ञाएं तोड़ने योग्य नहीं है कि आज तो पूरे हो गए, हम निवृत्त हो गए। अब तो प्रतिज्ञा लेने का अवसर आ गया है। अब तो प्रतिज्ञा लेंगे प्रभु आपके सामने। आज इस शांति यज्ञ के माध्यम से हम ये प्रतिज्ञा आपके सामने लेते हैं कि अब ये जो शांति यज्ञ शुरू हो रहा है, ये शांति यज्ञ हे देवी प्रभु आपके बगल में आकर के विराजमान होऊंगा, तब तक चलता रहेगा। आपके बगल में आकर के विराजमान होना है, ये संकल्प लेना है। ये अवसर हमारे को मिल गया है महाभाग्य से। ये तत्व ज्ञान, ये जिनवाणी, ये वीतरागी चर्चाएं, ये वेद विज्ञान की चर्चाएं, ये आत्मा से परमात्मा बना देने वाली चर्चाएं मिल गई है। इन सब चर्चाओं को आत्मसात करते हुए हम भी एक दिन सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत ही सुंदर हमने निर्वाण कल्याणक मनाया। इसके पश्चात यहाँ निर्वाण कल्याणक पर अत्यंत अद्भुत मार्मिक प्रवचन सुना संजीव जी का। कई प्रश्न भी आए थे, महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, वो समाधान करना जरूरी है। किसी भाई ने भेजा था कि जिन मंदिर में तो अनंत भगवान विराजमान है, तो वो तो 4 कल्याणक हुए, तो फिर आप निर्वाण कल्याणक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंदिर में तो अनंत की प्रतिमा विराजमान है, तो वो उपचार से किया जाता है, एक बात। दूसरी बात, वो बन तो सिद्ध गए हैं ना, इसलिए 5वां कल्याणक आरोपित किया जाता है। प्रतिष्ठाचार्य जी विराजमान है, ग्रंथों में भी ऐसा ही लिखा है कि उसको आरोपण किया जाता है। और जिन वेदी पर विराजमान अरहंत की जिन बिंब रहती है, और चूंकि वो सिद्ध भी बन चुके हैं, इसलिए भी उनमें 5वां कल्याणक की विधि की जाती है। बाकी तो बहुत प्रश्न और भी आए हैं समुद्घात संबंधी। समय